हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिर से एक मोरल स्टोरी, जिस स्टोरी का टाइटल है डिफरेंट वेज। तो डिफरेंस मतलब होता है भिन्न भिन्न तरह का, मतलब अलग अलग। वेज मतलब होता है तरीका, तो जिसके मतलब हम लोग कह सकते हैं अलग अलग तरीका। डिफरेंट वेज इस स्टोरी का टाइटल है। इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग ग्रामर पार्ट को फिर से डिटेल में कवर करने वाले हैं। ग्रामर को स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, साथ में हम लोग वोकैबुलरी देखने वाले हैं, यहाँ तक कि हम लोग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं कि स्टोरी में क्या बताया गया है। वंस एन एजेड मैन वाज गोइंग टू अटेंड अ रिलीजियस गैदरिंग। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझते हैं रिलीजियस मतलब जो होता है वो धार्मिक होता है, और गैदरिंग मतलब क्या होता है। गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, यदि हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं तब। लेकिन यहाँ पे जब कहीं भी लोग इकट्ठा हो जाता है तो उसे मतलब उसको जब इकट्ठा हो जाता है तो सभा बन जाता है। तो गैदरिंग मतलब सभा भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि वाज वेयर के बाद जब हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो हमारा कौन सा टेंस कहलाता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि पास्ट में हम लोग कोई भी चीज़ कंटिन्यू बता रहे हैं, उससे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस कहते हैं। तो वंस मतलब क्या हो गया, एक बार हो गया। और एजेड मतलब क्या हो जाता है, जो एजेड था, एजेड मतलब जिसका उम्र हो गया है, वृद्धा हो गया यानी कि बूढ़ा है। तो एक मतलब बड़े बुजुर्ग आदमी जा रहे थे अटेंड। अटेंड मतलब होता है किसी भी चीज़ को कहीं भी पहुंचना। जैसे कि तेरे को कहीं इनवाइट किया गया, आप शादी में पहुंचा, तो वहाँ पे तो बोलेगा कि मैं अटेंड कर लूँगा। इसी प्रकार से एक बूढ़ा आदमी जो था वो जा रहा था अटेंड करने के लिए एक धार्मिक सभा को। यह यंग मैन आल्सो लेफ्ट हिज होम टू मीट हिज वाइफ। यहाँ एक यंग मैन होता है कि नवयुवक, जो जवान आदमी था। आल्सो मतलब होता है मतलब भी, जैसे कि मैं भी, तो आई आल्सो मैं भी। लेफ्ट जो है, लेफ्ट लीव का सेकेंड फॉर्म है। लीव मतलब होता है छोड़ना, निकलना, ठीक है, छोड़ देना आ तो निकल जाना। हिज होम अब मतलब अपना घर, टू मीट मिलने के लिए हिज वाइफ का जो जवान आदमी जो था वह भी निकल चुका था, निकल चुका था नहीं, निकला था, क्योंकि हम लोग जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, जिसे हम लोग पास्ट अफर्मेटिव टेंस भी कहते हैं। जैसे कि अ यंग मैन आल्सो लेफ्ट हिज होम, एक जवान आदमी जो था उसने भी घर से निकला था अपना वाइफ से मिलने के लिए। तो यहाँ पे दो आदमी हो गया। एज दे वेंट ऑन देयर वे, जैसे वे लोग गया था। गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, और गो मतलब होता है जाना, तो वेंट मतलब गया था। तो वो लोग अपने रास्ते पे गया। देयर का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, दे जो है सो प्लूरल फॉर्म होता है। दे हम लोग जब दो या दो से अधिक व्यक्ति रहता है तो उसके लिए हम लोग दे का प्रयोग करते हैं। तो दे का जगह कौन सा वर्ड आता है, दे का, तो यदि हम लोग दे का जगह यूज करते हैं तो देयर करेंगे। तो देयर वे यानी कि उनकी रास्ता, ठीक है। तो वे लोग अपने रास्ता पर जैसे पहुंच गए, मतलब गए थे। देयर पाथ्स क्रॉस्ड एंड दे मेट ऑन द रोड। अब देखते हैं देयर पाथ्स, देयर मतलब हो गया उनकी, वो दोनों था। तो देयर पाथ्स मतलब हो गया रोड, जो मार्ग था। क्रॉस्ड एंड जब ये उनका दोनों लोग का मार्ग यानी कि दोनों व्यक्ति, एक बूढ़ा आदमी व्यक्ति था सो, और एक नवयुवक यानी कि व्यक्ति था सो, दोनों व्यक्ति का रास्ता जो से मिलता है, जब रास्ता मिल जाता है, क्रॉस्ड यानी कि सेकंड फॉर्म में मिल गया। एंड दे मेट ऑन द रोड, मीट का जो सेकंड फॉर्म होता है वो मेट होता है, यानी कि मीट मतलब मिलना होता है और मेट मतलब मिला था। तो वो लोग दोनों जो से रोड पे मिल गया था। सुन मतलब होता है शीघ्र ही। बोथ द ट्रेवल्स बिगैन टू टॉक एंड दे बिकम फ्रेंडली विथ ईच अदर। जल्दी दोनों, ट्रेवल्स मतलब क्या होता है, ट्रेवल्स मतलब होता है यात्री, ठीक है। ट्रेवल्स
ट्रेवल्स मतलब क्या था, आतरी। तो ट्रेवल्स मतलब कि आतरी का आतरियों हो गया, यानी कि जब दो व्यक्ति हो गया। बिगन, बिगन मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज़ शुरू करना। बिगन टू, जैसे कि आई बिगन टू स्माइल, मैं हंसने लगा, तो शुरू करना, वहाँ पे हम लोग बिगन का यूज करते हैं। तो बिगन टू टॉक, वो लोग दोनों व्यक्ति जो थे बात करने लगे। एंड दे बिकम फ्रेंडली विथ ईच अदर, और वो लोग जो से एक फ्रेंड बन गया, एक दूसरे का दोनों दोस्त बन गया। द एजेड मैन सेड टू द यंग वन, जो थोड़ा जो व्यक्ति जो उम्रदार व्यक्ति था, एजेड मैन मतलब उम्रदार व्यक्ति, सेड, से का मतलब से का सेकंड फॉर्म सेड होता है। तो उसने कहा था किसको, अंग, जो जवान व्यक्ति था उससे कहा था, वाई डोंट यू कम विथ मी टू अटेंड द रिलीजियस गैदरिंग। बोलता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो। कम, कम मतलब आना भी होता है, चलना भी होता है। तो बोलता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या यूज किए हैं, वाई डोंट यू कम, यानी कि वाई डोंट यू कम तो हम लोग यहाँ पे इसका यूज किए हैं। ये प्रजेंट जैसे कि बोलते हैं ना, प्रजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे देखते हैं जो प्रजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि तुम जो से रिलीजियस गैदरिंग है, तुम वहाँ पे मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो। यू विल, बोलता है यू विल लर्न अबाउट रिलीजियस टीचिंग टू, बोलता है तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते हो, तुम सीख जाओगे धार्मिक शिक्षा का भी बारे में, यानी कि धार्मिक शिक्षा भी सीख जाओगे यदि तुम मेरे साथ चलोगे। कौन कहता है, वो जो व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति जो था, वो कहता है उसको, नवजुवक जो आदमी था उसको कहता है। अब अगला लाइन देखते हैं, अगला लाइन में देखते हैं, ये स्लाइड में देखते हैं, ये जो है सो ये उम्रदार व्यक्ति है और ये जो है नौजवान व्यक्ति है, ये दोनों जो से आपस में बातचीत कर रहा है। तब बोलता है नो थैंक यू आई थिंक यू शुड कम विथ मी टू मीट माई वाइफ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, नो मतलब होता नहीं, थैंक यू मतलब धन्यवाद, ठीक है। आई थिंक मतलब सोचना। शुड का हम लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो शुड का प्रयोग हम लोग करते हैं कहीं पे जहाँ पे हम लोग को सलाह देने का रहता है, वहाँ पे हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। तो वो जो व्यक्ति था उसने कहता है कि नहीं थैंक यू, आई थिंक मुझे लगता है, यू शुड कम विथ मी, तुम्हें जो से मेरे साथ आना चाहिए, टू मीट माई वाइफ, मेरी वाइफ से मिलने के लिए। जो नौजवान व्यक्ति था उसने कहता है, यू कैन आल्सो हैव ए ग्रैंड लंच विथ अस, बोलता है कि तुम भी, हैव मतलब होता है कुछ भी चीज़ खाने पीने के लिए हम लोग हैव का यूज करते हैं। तो बोलता है यू कैन आल्सो, तुम भी, ग्रैंड लंच मतलब क्या होता है, ग्रैंड लंच यानी कि लंच मतलब होता है दोपहर का भोजन, ठीक है। और ग्रैंड मतलब अद्भुत, यानी कि जैसे कि स्वादिष्ट वगैरह होगा। तो वहाँ पे बोलता है कि तुम भी मतलब तुम्हें मेरा साथ चलना चाहिए, तुम मिलने के लिए मेरा वाइफ से। तुम भी मतलब अद्भुत लंच खा सकते हो, अद्भुत यानी कि अद्भुत दोपहर का भोजन खा सकते हो मेरे साथ। सी इज ए वंडरफुल कुक, यानी कि वह जो व्यक्ति जो था, उसका वाइफ जो था, बोलता है सी इज या वंडरफुल कुक, यानी कि वो बनाने में जो है सो वंडरफुल है, यानी कि वंडरफुल मतलब होता है किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट हो जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं वंडरफुल, जिसका जो बनाता है सो टेस्टी वगैरह अच्छा लगता है, ठीक है। तो वही बोलता है कि सी इज वंडरफुल, यानी कि बहुत अच्छी तरह से वो कुक है, यानी कि रसोईया, ठीक, रसोईया बनाती है, यानी कि रसोईया है। बट द एजेड मैन रिफ्यूज मतलब होता है इनकार करना, किसी भी चीज़ से आपको कुछ भी बोले कोई तो आप नेगलेक्ट करते हैं, यानी कि उसका बात नहीं मानते हैं, रिफ्यूज करते हैं। तो रिफ्यूज का जो सेकंड फॉर्म होता है वो रिफ्यूज होता है, यानी कि इनकार कर देना। तो व्यक्ति जो था यानी कि कौन सा व्यक्ति, एजेड मैन जो था, उसने उसका वर्ड को इनकार कर दिया कि नहीं मैं तुम्हारे साथ जो से नहीं जाऊंगा। सून बोथ द फ्रेंड्स वेंट ऑन द देयर डिफरेंट्स, तो जल्द ही वो लोग दोनों फ्रेंड्स अपने अलग अलग रास्ते में चले गया। बट एट द रिलीजियस गैदरिंग द एजेड मैन केप्ट थिंकिंग अबाउट द वंडरफुल मील ही कुड हैव ईटन,
तो यहाँ पे देखते हैं बट मतलब होता लेकिन रिलीजियस गैदरिंग वही कि धार्मिक सभा। द एजेड मैन केप्ट थिंकिंग। तो कहीं किसी भी चीज़ यदि आप कंटिन्यू रखना चाहते हो तो वहाँ पे हम लोग कीप का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वह हंसते रहा, ठीक है, वह हंसते रहा तो ही कीप, जैसे कि वह हंसते रहा तो इसको कैसे बोलेंगे, तो ही कीप लाफिंग, वह हंसते रहा। तो इसीलिए वह सोचते रहा था, जो एजेड मैन था वो सोचते रहा था, तो केप्ट थिंकिंग पास्ट में सोचते रहा था किसके बारे में, वंडरफुल मील के बारे में, उसका स्वादिष्ट भोजन के बारे में। ही कुड हैव ईटन, जो कि वह खा सकता था। तो जहाँ पे हम लोग को बोलना रहता है कि जा सकता था, खा सकता था, वह नाच सकता था, तो कैसे बोलेंगे, ही कुड हैव डांसेड, यानी कि वह नाच सकता था। ही कुड हैव ईटन, वह खा सकता था। इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं। वन द अदर हैंड मतलब होता है दूसरे ओर, ठीक है। वन द अदर हैंड यानी कि दूसरे ओर। द यंग मैन केप्ट वंडरिंग मतलब होता है, वंडर मतलब होता है सोचना, ठीक है, सोच विचार करना। तो वंडरिंग मतलब होता है, फिर यहाँ पे क्या देखें हम लोग कि यंग मैन जो था वो भी सोचते रहा, क्योंकि केप्ट के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। और हम लोग क्या भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी चीज़ यदि कंटिन्यू रखते हैं तो कीप के बाद हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। तो वह भी जो से सोचते रहा। द रिलीजियस टीचिंग्स यानी कि धार्मिक शिक्षा के बारे में ही कुड हैव हियर्ड, तो जो उसने सुन सकता था, जो वह जो से सुन सकता था। अब अगला लाइन देखते हैं। अगला लाइन है माई वाइफ यू कैन आल्सो हैव ए ग्रैंड लंच, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं कि जो कि वह भी सोचता रहा था, जो कि वह भी जो वह सोचता रहा था, जो वह सुन सकता था। तो इस स्टोरी का जो मोरल निकल कर आता है, वो स्टोरी का मोरल क्या है, तो देखते हैं। इस स्टोरी का मोरल है, या पर्सन ऑलवेज थिंक्स ऑफ थिंग्स दैट द अदर पर्सन पोजेसेस। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसका, इस स्टोरी का मोरल जो है, एक पर्सन हमेशा वो सब बातें सोचते हैं जो कि दूसरे के पास होता है, उसके पास नहीं होता है। तो हम लोग इस तरह से इस स्टोरी को समझ सकते हैं। तो इस स्टोरी को यदि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यदि समझेंगे, शॉर्ट फॉर्म में तो कैसे समझेंगे, तो आराम से समझेंगे कि इस स्टोरी का टाइटल है डिफरेंट वेज। डिफरेंट वेज मतलब होता है अलग अलग तरीके, अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके, ठीक है। इसमें से हुआ था, इस स्टोरी में दो आदमी आता है, एक बूढ़ा होता है, एक जवान होता है। बूढ़ा जो होता है वो रिलीजियस गैदरिंग की ओर जाता है, और जवान जो है सो अपना वाइफ से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब दोनों का रास्ता एक जगह मिलता है तब वो अपने पूछता है कि तब बातचीत होने लगता है, दोनों फ्रेंड बन जाता है, और बोलता है कि तुम जो से मेरे साथ चलो वहाँ पे रिलीजियस गैदरिंग में चलो, वहाँ पे कुछ जो रिलीजियस टीचिंग है वो भी सीखने को तुम्हें मिलेगा। लेकिन जो जवान वाला था वो बोलता है कि नहीं, तुम मेरे साथ चलो मेरे वाइफ से मिलने के लिए, क्योंकि वहाँ पे तुम भी जो है सो एक अच्छा भोजन खा सकते हो, ये बोलता है। ये इसको ऑफ़र ये देता है और उसको ऑफ़र ये देता है। अब क्या होता है, जो बूढ़ा व्यक्ति जो होता है वो मना कर देता है इसकी बातें कि नहीं, मैं खाने के लिए मैं नहीं जा सकता हूँ, मना कर देता है। तो शीघ्र ही वो लोग को रास्ता जो है चेंज हो जाता है, दोनों अलग अलग में चलने लगता है। जब अलग अलग दोनों चलने लगता है तब क्या होता है, तब होता है कि जो आंगमैन जो होता है वो सोचते रहता है इसके बारे में कि हम भी वहाँ गए रहते हैं, जो कुछ भी हम सुन सकते थे वहाँ हम भी गए रहते हैं। और ये बूढ़ा व्यक्ति जो है वो सोचते रहता है कि वहाँ गए रहते तो हम भी खा सकते थे। ये उसका जो है रिलीजियस मैटर है, यानी कि वो इसका निकल कर आता है। तो इस स्टोरी में हम लोग यही समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पास, यानी कि मेरे पास जो नहीं है हम उसके बारे में सोचते हैं, और उसके पास जो है वो जो उसके पास जो नहीं है वो उसके बारे में सोचता है। तो ठीक इसी प्रकार से इस स्टोरी का जो टाइटल निकल कर आता है, मोरल जो निकल कर आता है, सो होती है कि एक व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हमेशा सोचता है
दूसरे चीज़ के बारे में, यानी कि दूसरे के पास जो चीज़ें हैं उसके बारे में सोचता है। तो इस स्टोरी के हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। तो यदि आप लोग को क्लास मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लाइक करने और कमेंट करने से हमको ये मिलता है कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, उसको हम इम्प्रूव कर सकें। और मेरा फीडबैक जो से फीडबैक आता है बना रहता है, मोटिवेशन बना रहता है कि नहीं मैं तो अच्छा कर रहा हूँ। तो चलिए हमको और इसी क्लास इसी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।